तो करनी सेना के अध्यक्ष अभिनव सिंह वो धमकी देते हैं कि अगर चंद्रशेखर बाराबंकी में रैली करेगा तो इसके हाथ पैर गोडे तोड़े जाएंगे, घुसेगा अपने पैरों से, जाएगा स्ट्रेचर पे लद करके, यानी लंगड़ा लूला होकर के जाएगा। इस तरह से धमकी देते हैं। पान मुंह में खा करके इस तरह से पान चबाते हैं जैसे लगता है कि मतलब शिरोमणि यानी हीरा मोती खा रहे हूँ। इस तरह से करनी सेना के अध्यक्ष को मैं पूछना चाहूंगी, मारने वाला क्या धमकी देता है? तुम्हारा काम था चमकना चंद्रशेखर तो हमें पता है भारत को इस्लाम को बुलवा देगा, भारत में इस्लामिक देश स्थापित कर देगा, क्योंकि चंद्रशेखर को जो फंडिंग आ रही है, क्योंकि रैली में पैसा लगता है और इसकी रैलियां होती हैं 50 लाख 10 लाख लोग आते हैं, उनके लिए पंडाल सजाना, कुर्सी, पानी, चाय, खाना की व्यवस्था होती है, पंखा की, मंच की व्यवस्था होती है। तो 50 लाख 10 लाख लोगों के लिए कम से कम एक एक रैली चंद्रशेखर रावण की होती है 25-25 करोड़ की। ठीक है, 25 करोड़ रुपया भारत में किस कोने से आ रहा? वैसे तो भारत बेरोजगारी में है, वैसे तो भारत में शिक्षा नहीं है, वैसे तो भारत में कोई बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं दिया मोदी जी ने, हाय दैया हाय मैया, नौकरी नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। तो चंद्रशेखर रावण को पैसा 25 करोड़ एक रैली में लगाने के लिए कहाँ से आता है? बताना चाहूंगी, कहीं ना कहीं बाराबंकी के करनी सेना के अभिनव सिंह अपनी जगह ठीक है। ये जो पान खा रहे हैं, गुटुर गुटुर गुटका खा रहे हैं, गुड़ 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 करके, ये सुधापन लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। कोई देश को सुधारने वाला गुटखा नहीं खाता है, कोई इंसान, अच्छा इंसान, किसी को सुधार के अच्छी रास्ते पे चलाने वाला, देश के लिए मरने वाला गुटखा नहीं खाता है। अब्दुल कलाम ने देश में रह करके और विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस ने गुटखा नहीं खाया। अगर अभिनव सिंह अपने को सच में देश के लिए कुर्बान कर रहे हो तो गुटखा छोड़ दो, बता दे रही हूँ। तो दोस्तों, ये बोलते हैं कि अभिनव सिंह बाराबंकी में रैली 12 दिन से चालू हो रही है, 12 दिन से मंडप सजाया जा रहा है, एक एक बांस गाड़ा जा रहा है, एक एक मंडप में कुर्सियां धरी जा रही हैं, सारी व्यवस्था हो रही है। अब इन्होंने बोला कि जैसे ही मंडप में बंदे आएंगे, रैली शुरू होगी तो करनी सेना के लोग घुसेंगे, भगवा धारण नहीं करके घुसेंगे, नीला दुपट्टा लेकर के, नीला जूता लेकर के, नीला पटका लेकर के और भीम आर्मी का पटका लेकर के घुस करके मारेंगे। बिल्कुल मारो, क्योंकि जो काम योगी जी का, मोदी जी का है वो तुम कर रहे हो, तुम सराहनीय काम कर रहे हो। क्योंकि चंद्रशेखर रावण की रैली जब सुनो ना तो पूरा दिन मतलब उसमें डिप्रेशन में चला जाता है। चंद्रशेखर रावण की रैली में सिर्फ रैली होती है पंडितों के लिए, ठाकुरों के लिए। पंडित को भगा दूंगा, ठाकुर को ठिकाने लगा दूंगा, ठाकुर की बेटियों को एक एक को उठा करके पटक के सुहागरात मना लूंगा, पंडित की बेटियों को कब्जे में कर लूंगा, और इस्लाम हमारा दोस्त है, हमारा खून इस्लाम का है, इस्लाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बंदा आज कह रहा था कि चंद्रशेखर रावण अपने दलितों के लिए मरता है, एक बंदा कह रहा था कि हम 300 कमाते हैं, 50 रुपये चंद्रशेखर रावण को ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप सोच सकते हो कि 50 लाख जनता 50-50 रुपया देगी तो इनको कितना पैसा मिलेगा। ए भैया, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, तुम्हारे पड़ोस में किसी की शादी होती है, गरीब बालक की, गरीब बिटिया की फीस नहीं भरी जाती है, किसी को कैंसर होता है, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कितने रुपया देते हो? देश को इस्लामीकरण करने के लिए तो तुम 50 रुपये निकाल देते हो। वैसे मैं बता देती हूँ, चंद्रशेखर रावण को बहुत फंडिंग मिल रही है इस्लामिक देशों से, इस्लाम देश कन्वर्ट करवाने के लिए। एक बात बताइए चंद्रशेखर रावण, वैसे तो कहते हो हम बुद्ध को मानते हैं, आपको पता है बुद्ध कौन है? चलिए मैं बता देती हूँ बुद्ध कौन है। बुद्ध वंश में घुसोगे ना तो राम के चरणों में झुकना पड़ेगा। कौन है बुद्ध? सुनिए, बुद्ध के पहले वंशज क्या थे? इक्ष्वाकु राजा थे, विकुक्षी राजा थे, कुबल्याक्ष राजा थे, मानधाता थे, त्रिधनवा थे, त्रिशंकु थे, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र थे, सगर थे, अंशुमान थे, भागीरथ थे, रघु थे, अज थे, दशरथ का बेटा राम था। राम के वंशज बौद्ध को तुम पूज रहे हो, मतलब तो वही खाओगे गुही ना। तुमको नफरत है राम से, तुमको नफरत है सूर्यवंशी से, तुमको नफरत है चंद्रवंशी से, तुमको नफरत है पंडितों से, खा तो गू ही रहे हो।
तो मैं आपको बस मोटी सी बात बताना चाहूँगी, सरकार का फर्ज बनता है कि भारत में जातंकी जितने हैं उनको जेल के अंदर डाले, उनकी नागरिकता, उनका घर का बुलडोजर चले, उनकी नागरिकता खत्म हो, उनके घर में बच्चे जितने हैं उनकी नागरिकता खत्म हो, उनको पूरी तरह से कारागार में यानी तिहाड़ में डालना चाहिए। जैसे कि चंद्रशेखर रावण भारत को इस्लामीकरण करवाने में लगा पड़ा है। चंद्रशेखर रावण भारत में हमेशा पंडितों को मरवाने के लिए चाल चलता है, ठाकुरों को मरवाने के लिए चाल चलता है। ठाकुर से कोई गलती हो जाती है तो परा बन जाता है, इंद्र की परी बनकर के उड़ता है। जैसे मेरठ में वो 18 साल नहीं हुआ था, 16 साल का बच्चा, उसको भगा के ले गई खुद वो औरत, और औरत 22 साल की औरत, 20-25 साल की औरत उसके लिए उड़ रहा था क्योंकि वो ठाकुर की बात थी। वहीं पे चंद्रशेखर रावण, अभी आज कोई कह रहा था दलितों के लिए मरते, भैया दलितों के लिए मरते हैं तो एक बात बताइए, तरुण कौन था? दलित था। एक बात बताइए, जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे एक वो बांधना था, झंडा बांधना था कहीं पे, तो मुस्लिम ने नहीं बांधना दिया था। अभी तो भीमराव सपना पूरा करना है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है, जब मुस्लिम ने नहीं बांधने दिया था तो क्यों नहीं बोला? इसका मतलब इसने पैसे पकड़ लिए हैं कि किसी तरह से सनातन को खत्म करना है। इसका मेन मकसद पंडित नहीं है, इसका मेन मकसद सनातन, इसका मेन मकसद मनुवाद नहीं है, इसका मेन मकसद है शास्त्रों को खत्म करना है, धर्म को खत्म करना, मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बनवाना। चंद्रशेखर रावण की जमानत जितनी है, जितना इनका ID कार्ड है, इनका सब जितना पासपोर्ट है, ये सब रद्द करना चाहिए मोदी जी को, इनको जेल में डालना चाहिए। करणी सेना को क्या जरूरत पड़ी है नफरत फैलाने की? करणी सेना को क्या जरूरत पड़ी है चंद्रशेखर रावण को धमकी देने की? करणी सेना बेचारा क्यों करे, क्यों गाली खाए, क्यों चारों तरफ से उसको लताड़ा जाए? वो सही तो कर रहा है करणी सेना। ये जिहादी खतना मास्टर पिछवाड़े में इसके जो बवासीर उछल रही है ना, खूनी बवासीर, चंद्रशेखर रावण तुम्हारी बेटियों को न बेच दे तो कहना, तुम्हारी बेटियों को खींच खींच करके ब्लाउज न फड़वाए तो कहना। मुझे पता है कि 57 देश इस्लामिक देश हैं, लेकिन भारत देश सनातन देश है और इसको सनातन को खत्म करने के लिए 57 देश पीछे पड़े हैं, और उसका मेन मुद्दा भारत में बना हुआ चंद्रशेखर रावण जो इस्लामिक देश करना चाहता है। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण को सिर्फ सत्ता से प्यार है, ना तो भारत से प्यार है, ना धर्म से प्यार है, ना दलित से प्यार है, ना आरक्षित से प्यार है, और ये पोपोगंडा स्क्रिप्ट लिख के इसको दी जाती है और वही इस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है। तो चंद्रशेखर रावण भारत देश में अंग्रेजों का शासन लाने वाला है, मुगलों का शासन लाने वाला है, मुर्शिदाबाद लाने वाला है, 1990 2003 लाने वाला है, 2018 लाने वाला है। भारत में चंद्रशेखर रावण वो दिन दिखाएगा तुमको, तुम सोच नहीं कर सकते हो कि तुम हगने को तरसोगे। आज भी समय है कि चंद्रशेखर रावण को स्टॉप किया जाए। चंद्रशेखर रावण कभी भी सबका साथ, सबकी बात नहीं करता है। वहीं पे मोदी जी, चलो मोदी जी ने UGC लाए हैं, उसके विषय में बाद में बात करेंगे। मोदी जी ने आज तक खुली चुनौती नहीं दी है कि पंडितों को मारो। मुझे पता मोदी जी पंडितों से नफरत करते हैं, सनातन खत्म करना चाहते हैं, सनातन के लड़कों को जेल में डलवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे ने किया तो कुछ, मंदिर तो बनवाया ना। लेकिन चंद्रशेखर रावण खुला चुनौती देता है, सनातन को खत्म कर देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत टॉपिक है मेरे पास, बोलने के लिए मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारे बच्चों के फ्यूचर में नफरत भरी जा रही है। हमारे बच्चे जी नहीं पाएंगे, हमारे बच्चों को देश छोड़ करके विदेश जाना ही पड़ेगा। अभी आज के लिए इतना ही करती हूँ। हाँ, करणी सेना, हिंदू महादल, रक्षा जितने भी है, गौ रक्षा दल, जितने बजरंग दल है, बस वही बेचारे हैं तभी सनातन बचा, नहीं तो सनातन तो कब का चला गया होता कूड़ा में। जय श्री कृष्ण, हर हर।